बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को जेल गए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उनको इतनी बड़ी खुशखबरी वहां जेल में मिल गई और साबित हो गया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। खैबर पख्तूनख्वा में जश्न मनाया जा रहा है, जश्न, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 जगहों पर इलेक्शन हो रहा था और दोनों में तहरीक इंसाफ ने तारीखी फतह हासिल की है। तारीखी फतह है, यानी ये 2 तहसील लेवल के इलेक्शंस थे जहां पर पहले तहरीक इंसाफ कहीं तीसरे चौथे नंबर पर थी, वहां पर पहले नंबर पर आ गई है और ये एक तरह से तारीखी जीत है क्योंकि बाकी सब पार्टीज बुरे तरीके से हारी हैं और पिछले इलेक्शंस में जहां कोई पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर ऐसा कम होता है कि वो पहले नंबर पर आ जाए। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। दोनों के हवाले से जो इतलात आ रही हैं मैं आपके सामने रखूंगा। एक में तो इतनी बड़ी लीड है कि जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए, जितनी मर्जी धांधली की, रिजल्ट रोकने की, लगता है कि वहां तो मामला नहीं दबाया जा सकता। वहां पर तो जो तहसील मथुरा है वहां पर तहरीक इंसाफ की लीड बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि बार बार कहा जाता था कि अगर आप निकलेंगे, वोट डालेंगे तो जितनी मर्जी रिगिंग कर लें, बात नहीं बन सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह की ये फतह मिली है अब तो आप जनरल इलेक्शंस को भूल जाएं, क्योंकि देखिए एक तो बात यह है कि जी तहरीक इंसाफ पहले जीती होती तो दोबारा जीत जाती तो चले समझ आती। यहां पर तीसरे चौथे नंबर पर थी तो वहां पर इतनी बड़ी लीड, अब तो एक लग रहा है कि सुनामी, एक तूफान आ रहा है तहरीक इंसाफ का जिसको नहीं रोका जा सकता। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए हवेलियां तहसील, वहां पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि वहां जो 2 उम्मीदवार हैं, एक तो तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ यह सूरत हाल है कि जो आजाद उम्मीदवार है, यानी 2 में मुकाबला है। एक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और दूसरे हैं जनाब आजाद उम्मीदवार। दोनों ही तहरीक इंसाफ के हैं। बाकायदा जो दूसरे उम्मीदवार हैं उजैर खान, उन्होंने लेटर लिखा बखिदमत जनाब इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो कहते हैं जी मैं तहरीक इंसाफ का सिपाही हूं, मैं आजाद हैसियत में लड़ रहा हूं, दीगर लोगों ने भी कहा हुआ है तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें। अंदाजा लगाएं, ये भी वहां पर कैंपेन करते रहे। वहां दोनों, ये जो एबटाबाद की तहसील हवेलियां हैं, मेयर चेयरमैन इलेक्शन, वहां पर दोनों जो है वो तहरीक इंसाफ के ही हैं, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ इस वक्त आगे नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ का पलड़ा वहां पर भारी है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि जनाब कुछ ऊपर नीचे कर दिया जाए। लेकिन अभी तक रिजल्ट यही है कि जनाब एक में तो वाज़े तौर पर रिजल्ट सामने आ गए हैं और उनके नंबर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि वहां पर कितनी बड़ी फतह नजर आई है। इसमें जनाब पिशावर तहसील मथुरा चेयरमैन के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इनामुल्लाह ने 20,735 वोट लेकर मैदान मार लिया है। पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा है। तमाम पोलिंग स्टेशन का 155 में से 155 पोलिंग स्टेशन का 20,735 वोट है और एएनपी दूसरे नंबर पर 4,112, जमात इस्लामी 7,641, अच्छा जेयूआई दूसरे नंबर 15,927। ये उनके थोड़ा यानी जो नाम थे वो ऊपर नीचे हैं, लेकिन बहरहाल पहली पोजीशन पे तहरीक इंसाफ है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए कि बहुत ही हैरानकुन जीत और इस वजह से जनाब दूसरी तरफ जितने हैं इनके मुखालिफिन तहरीक इंसाफ के, उनको सांप सूंघ गया है। मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ भी जो इलेक्शंस हैं वहां भी तहरीक इंसाफ ही आगे है, लेकिन अब कहा जा रहा है, कुछ जगहों से एक रिपोर्ट आ रही है कि जी रिजल्ट रोक लिया गया। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो 8 दफा रिहाई पाने के बाद भी गिरफ्तार हुए थे, आखिरकार उनको रिहाई मिली, उन्होंने कहा पेशावर कप्तान का, और इस पर जनाब वो देखिए ये सेलिब्रेशंस की, ये आप देख सकते हैं मनाजर, ये अली मोहम्मद खान साहब ने शेयर किए हैं अपने ट्विटर पर, ये देख लीजिए। और ये आप देखें अली मोहम्मद खान दिखा रहे हैं जश्न और इन्होंने ये ट्वीट भी किया है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए पिशावर मथुरा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत ना सिर्फ बड़ी जीत है बल्कि हैरानकुन जीत है, बहुत बड़ी जीत है। इस नशिस्त पर 2021 में इंतखाबात में जेयूआई ने, मौलाना साहब की जमात ने 22,000 और तहरीक इंसाफ ने 9,681 वोट लिए थे। अब जो गैर सरकारी नतीजे हैं उसके मुताबिक उम्मीदवार अब तक 7,000 से ज्यादा की लीड के साथ पहले नंबर पर। तो ये जनाब अब आप ये देखिए 2021 में कहा था फरीदुल्लाह खान थे पहले नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम के 22,000 वोट के साथ, फिर इफ्तिखार अहमद थे जमात इस्लामी के 15,000 वोटों के साथ, अली अब्बास खान थे पीपल्स पार्टी के 9,800 वोटों के साथ, मोहम्मद एहतशाम खान थे 9,681 वोटों के साथ, ये चौथे नंबर पर आए थे। फिर उसके बाद एएनपी के थे जनाब। तो अब आप नजर रखें वो पहले नंबर पर आ गए हैं। पिशावर में जश्न हो रहा है। अच्छा, फिर हवेलियां में भी नीचे
से पहले ही नंबर पर है कौन, ये क्योंकि सिद्दीक जान है, इन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़, तहसील मित्रा में पेशावर में नून लीग पहले नंबर पर, मगर नीचे से, नून लीग नीचे से पहले नंबर पर है। और हवेलिया में भी यही सूरत हाल है कि जनाब वहाँ भी पहले नंबर पर नीचे से नून लीग ही है। तो ये जो तहसील मित्रा है यहाँ पर तो बड़ी वाज़े जीत है, ये इधर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जनाब अब दूसरी तरफ ये है कि दूसरी का ये कोशिश की जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवार चलो जीत जाए, लेकिन बात यह है वहाँ बड़ा क्लोज मार्जिन बताया जा रहा था, लेकिन कहा यही जा रहा है अब तक की इतलात जो रिपोर्टिंग है उसमें यह है कि जी तहरीक इंसाफ ही आगे है। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए, उनका मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा जी मैं जीत कर जो ये सीट है ये तहरीक इंसाफ की झोली में डालूंगा। उन्होंने क्या लिखा, गुजारिश है मैं तहसील हवेलियाँ से तहसील चेयरमैन के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही हूँ, मुझको कामिल यकीन है कि जीत मेरी होगी। मेरे अलावा दीगर उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से रुजू कर रहे हैं। लिहाजा मेरी आपसे इल्तमास है कि तहसील हवेलियाँ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किसी को जारी न फरमाया जाए। इलेक्शन जीतकर तहसील चेयरमैन हवेलियाँ की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोहफा दूंगा। ये जनाब उन्होंने साइन करके लिखा हुआ है, बखिदमत जनाब इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है उम्मीदवार चेयरमैन तहसील कौंसिल हवेलियाँ उज़ैर खान वल्द चंद ज़ेब खान, गालिबन नाम उन्होंने लिखा बल्दियत में। अच्छा, तो ये जनाब सूरत हाल है। अब आप देखिए कि इस पर तज्ज़िये हो रहे हैं कि जनाब ये था इमरान खान को गिरफ्तार करना, क्या हासिल किया आपने, इमरान खान की मकबूलियत पहले से बढ़ गई। देखिए ये तो सब कह रहे हैं, मेरी वहाँ पर एक अहम शख्सियत से बात हुई, वो कहते हैं जी मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, इमरान खान बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ मकबूल होगी, आप उसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे, अब आप जनरल इलेक्शन से भी अगर भाग जाएं तो लोगों में गम और गुस्सा बढ़ेगा। पहले ही अब लोग बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो रहे हैं वहाँ पर इदारों से, पुलिस वहाँ की डिफरेंट थी, लेकिन जिस तरह से अब हो रहा है लोगों का एतबार उठ रहा है, और अगर आप इलेक्शन और जितना रिक करेंगे उतना ही रिएक्शन बढ़ेगा। अब ये रद्दमली है कि चौथे नंबर पर थे अब पहले नंबर पर आ गए, तो ये अब खैबर पख्तूनख्वा में ये एक तारीखी फतह है। और दूसरी तरफ खबरें क्या आ रही हैं कि जी अटक में इमरान खान साहब को जिस तरह से रखा हुआ है जेल में, तो उनको अजियत देने की कोशिश है कि वहाँ पर कोई सी के अलावा क्लास ही नहीं है। और ये जो कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब के जितने सिक्योरिटी के लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया, तो अब लोग सीनियर साफ़ी कह रहे हैं, जिस तरह मैं देख रहा तारिक मतीन साहब, वो कहते हैं कि भाई अब कुछ लोग आ जाएंगे कहेंगे जी ओहो नवाज शरीफ के साथ भी ये हुआ था, क्या ये हुआ था, उनके भी इस तरह जो हाफिज को पकड़ा गया उनके घर तोड़फोड़ की गई थी, क्या इस तरह से उनको भी सी क्लास में रखा गया था, ये सब सवाल अब उठ रहे हैं। तो ये सिर्फ ये है कि अजियत पहुंचाने के लिए, वरना ये सब बी और ए क्लासों में जनाब एयर कंडीशन भी होते थे, इनके पास वो खिदमती भी होते थे, वहाँ पर इनको मिल जाते, टीवी की सहूलत भी होती थी, एसी भी लगा होता था। तो ये इसमें से कुछ भी इमरान खान को वो नहीं दिया जा रहा कि वो टूट जाए, लेकिन देखिए कि अवाम ने कहाँ पहुँचा दिया है। तो ये है असल मकबूलियत, ये है असल पैमाना जमहूरियत में, या अगर आपने किसी मकबूलियत को देखना है तो जेल में होकर भी जनाब वो इलेक्शन जीत रहा है और अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, तो ये जो ही उनके वकला को मिलने दिया जाएगा, जो कि नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये खबरें जब इमरान खान तक पहुंचेंगी तो यकीनन वो इस पर और ज़्यादा हौसला हासिल कर सकेंगे कि देखें जेल में तो, लेकिन बाहर पार्टी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, जीत रही है, इस सब के बावजूद। अच्छा, जश्न शुरू हो गया, पेशावर में लोग निकले, गिरफ्तारियां, घरों में जाकर गिरफ्तारियां, तोड़ फोड़ जिसका जो पता लग रहा है, उसके बावजूद आप ये देखिए कि जब बैलेट की बारी आई है तो लोगों ने फैसला कर दिया, वो खौफ उन्होंने तोड़ दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह है, और इसने ओवरशैडो कर दिया है जो कसूर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पूरे सरकारी वसाइल के साथ लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर दिखाया, और ख़ुद कह रहे थे आपको खाना मिल जाएगा, आपको खाना मिल जाएगा, और फिर कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ अगर आपने वज़ीर आज़म बनाया तो मैं वादा करता हूँ कि 5 साल में तकदीर बदल देंगे। अब वो फिर बहाना कि 16 महीने में कुछ नहीं किए, सिर्फ बर्बादी की। अब कहते हैं जी अगर फिर भी हम 5 साल में परफॉर्म ना कर सके फिर अल्लाह को कुछ और मंजूर होगा। अजीबो गरीब बातें वो कर रहे हैं शायद प्रेशर में आके। तो ये सरकारी जलसे करने और बात है, आप एक जलसा, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं निहायत आजिज़ी से कि अगर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल जाए और इमरान खान साहब जब जेल से बाहर निकलेंगे तो आप देखिएगा कि ये किसी भी शहर में पीडीएम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगर उनको जलसे की इजाज़त दे दी जाए, इमरान खान अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और ये इमरान खान सबके नाकदीन भी मान रहे हैं और उसकी
आपको 24 घंटे के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पहली झलक आपको नजर आ गई है कि कहां से, जहां पर चौथे नंबर पर थे वहां पर पहले नंबर पर, तो जहां वो पहले ही नंबर पर थे सोचिए कि कहां से कहां वो पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सीटें, ये था कि रनर अप कितने थे वो स्टार्ट आप निकाल लें कि 2018 में तहरीक इंसाफ जितनी सीटें जीती और जितनी सीटों पर दूसरे नंबर पर थी वो निकाल लें, तीसरी चौथी वाली तो बात ही छोड़ दें आप, तो फिर इनकी सीटें कहां जाएंगी? अब तो वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आ रहे हैं। तो ये है जनाब इस वक्त मकबूलियत, और जो ही इनको मिलने दिया गया इमरान खान साहब वकला को तो यकीनन ये खबर उन तक पहुंचेगी और फिर पता भी लगेगा उनको असल में किस हाल में रखा गया है। फिर 9 तारीख को वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को बुला रखा है, तो तब तक ये लोग क्या करेंगे? जितना जुल्म करना है कर लें, लेकिन 9 तारीख को खबरें बाहर आ जाएंगी, असल खबरें बाहर आ जाएंगी कि किस हाल में इमरान खान को रखा गया था। अभी तो ज़ाहिर है ज़राए से या दीगर तरह से खबरें चल रही हैं, ना उनको किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी खबर बाहर आ रही है, बस ये बताया जा रहा है जी ठीक है, ये है, वो है, उनको ये दे दिया, वो दे दिया गया। लेकिन असल बात तो अब होगी जब इमरान खान साहब के अपने वकला बताएंगे, क्योंकि वो खुद उन्होंने पैगाम दिया था कि जब तक मेरी तरफ से कोई खबर ना आए बराह रास्त या हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट हैं, तो तब तक कोई भी कुछ कहे उस पर यकीन ना कीजिएगा। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जीत और खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए इन मुश्किल हालात में। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।